अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बहुत ही खूबसूरत 1 से 2 ईयर बेबी गर्ल के लिए फ़्रॉक बनाएंगे, जिसके लिए कि मैंने ये नेट फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक और साथ में लेस भी ली है। तो सबसे पहले हम इसके जो स्कर्ट है वो तैयार कर लेंगे। तो स्कर्ट के लिए जो इनर है उसकी जो विड्थ है वो है 25 और लेंथ है 11 इंचेस। ये सिल्क फैब्रिक है। तो इसको हम प्लेट डाउन कर लेंगे। एक एक इंच की हम इसमें प्लेट्स इस तरह से डाल देंगे। और वेस्ट हमें चाहिए 13 इंचेस, 12 इंचेस। तो हम 12 इंचेस के करीब हम इसकी जो है वेस्ट तैयार कर लेंगे। और ये है हमारे पास मैन फैब्रिक, नेट फैब्रिक। इसकी जो लेंथ है वो भी 11 इंचेस है और इसकी विड्थ है 33 इंचेस। तो इसकी विड्थ आप अपने फैब्रिक के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसको भी हम सिंपल जो है वो नीडल और थ्रेड की मदद से इसकी प्लेट्स हम डाल देंगे। तो ये देखें, हमने इसकी बॉक्स प्लेट डाल दी और ये है 12 इंचेस। तो अब जो हमारे पास ये जो मैन फैब्रिक है इसको भी हमने जो है नीडल और थ्रेड की मदद से इसको हमने स्टिच किया है। और अब हम इसके जो थ्रेड है इसको एक साइड से पुल करेंगे तो ये बहुत अच्छी छोटी छोटी सी गैदर्स बन जाएंगी। और इसकी वेस्ट भी हम 12 इंचेस के करीब लेंगे, जितनी कि हमने इनर के फैब्रिक पे ली है। अब हम इन दोनों पार्ट्स को ऊपर नीचे रख के टॉप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने टॉप स्टिच कर लिए है दोनों पार्ट्स को, और साइड से हमने थोड़ा थोड़ा ओपन रहने दिए है ताकि हम इनको जब ज्वाइन करेंगे तो आसानी से ज्वाइन कर सकें। अब हम जो नेट का पार्ट है उन दोनों को एक साथ ज्वाइन करेंगे और ऊपर जो सिल्क फैब्रिक उनको एक साथ ज्वाइन करने के बाद हम जो सिल्क फैब्रिक है उसको टॉप स्टिच कर लेंगे नीचे से बॉटम से। और जो हमारे पास नेट फैब्रिक है उसको हम इस तरह से उसके ऊपर हम लेस अटैच कर लेंगे। तो ये देखें, ये अलग ज्वाइन किया है और ये अलग, और इसको हमने ऐसे टॉप स्टिच कर लिया है इस तरह से। और जो ऊपर वाला पार्ट था उसको हमने इस तरह से लेस लगा दिए। तो ये हमारी स्कर्ट बिल्कुल रेडी होगी। अब हम इसका टॉप तैयार करेंगे। तो टॉप के लिए हमारे पास ये 3 फैब्रिक हम यूज़ करेंगे टॉप के लिए। एक इनर है और एक उसके अलावा जो लेंथ है वो है हमारे पास 9 इंचेस और वेट जो है वो है 14 इंचेस। इस तरह हम ऊपर नीचे रख लेंगे। सबसे पहले नेट का फैब्रिक रखेंगे, उसके बाद जो दूसरा जो हमारे इनर अटैच करना है वो रख के और सिल्क फैब्रिक रख के इस तरह से हम सबसे नीचे जो है इनर का पार्ट रखेंगे, फिर सिल्क फैब्रिक और फिर नेट का फैब्रिक रख के हम इनको इन सारे पार्ट्स को जो है पिन अप कर लेंगे, तो ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स रहें। और इस तरह से हम ऊपर नीचे रख लेंगे। अब हम शोल्डर मेजर करेंगे। शोल्डर है हमारे पास 5 इंचेस और आर्म होल भी हमारे पास है 5 इंचेस। तो हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। और चेस्ट है हमारे पास 12 इंचेस और वेस्ट है हमारे पास 10 इंचेस। और एक एक इंच हम एक्स्ट्रा जो है स्टिचिंग के लिए मार्जिन छोड़ेंगे। 2.5 हम विड्थ लेंगे नेक की, और दोनों फ्रंट और बैक नेक की लेंथ जो है वो हम 3 इंचेस पे लेंगे। और 1.5 इंचेस हम यहाँ से मार्क करके तो इस तरह हम इसको शेप दे देंगे। इस तरह से यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क किया है और फिर हमने इसको ऊपर वाले निशान से मिला दिया। तो इस तरह ये बॉक्स की शेप बन जाएगी। और साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो भी हम कट कर लेंगे 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग के लिए। और हम आर्म होल से शोल्डर से यहाँ से आधा इंच के करीब क्रॉस कटिंग करेंगे, तिरछी कटिंग करेंगे शोल्डर से। और आर्म होल जो है हम एक्स्ट्रा डीप कटिंग करेंगे फ्रंट साइड के आर्म होल की। तो इस तरह से हमारी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम जो
मेन फैब्रिक है उसको सिल्क फैब्रिक के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे और साइडों से इनको टॉप स्टिच कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को इस तरह से पिन अप कर लेंगे और फिर हम इनको टॉप स्टिच कर लेंगे। अब हम इसके रिबन की को तैयार करेंगे। तो रिबन के लिए जो हमारा फैब्रिक है उसकी जो विड्थ है वो है 19 इंचेस और लेंथ है इसके हमारे पास 4 इंचेस और ये 2 पार्ट्स हैं अलग अलग। तो हम इस तरह से इसको स्टिच कर लेंगे और एक कोने से हम इसको इस तरह तिरछा जो है वो स्टिच करेंगे और इसको हम बैक साइड पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। देखिए एक साइड इसकी हमने तिरछी जो है वो स्टिच की है और अब हम इसको किसी भी नोकदार चीज़ से सीधी तरफ पलट देंगे इस तरह से और इसको जो है हम जो हमारे पास टॉप है उसके बैक साइड पे अटैच कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे और इस तरह दूसरी तरफ को स्टिच कर लेंगे। तो अब हम इसके दुपट्टे के लिए मेजरमेंट करेंगे। तो दुपट्टे के लिए हमारे पास 2 नेट के फैब्रिक है, इनकी विड्थ और लेंथ बराबर है। 15 इंचेस विड्थ है और 15 इंचेस इसकी लेंथ है। तो ये देखें हमने इस तरह से दोनों साइड को ज्वाइन कर लिया है और ये जो दुपट्टा हमने तैयार करना है उसके भी हमने लेस अटैच कर लिया और एक साइड पे हमने इसको स्टिच कर लिया है गैदर्स बनाने के लिए। तो हम इसके एक साइड जो है वो गैदर्स बनाएंगे और बाकी जो हम 3 साइड थी हमारे पास वहाँ हमने लेस अटैच कर ली है। तो इस तरह से ये बिल्कुल ये दुपट्टा भी हम बैक साइड पे अटैच करेंगे। बैक साइड के शोल्डर पे दोनों जो हमारे पास ये जो पार्ट हैं दुपट्टे के जिससे हमने डिज़ाइनिंग करनी है तो ये हमने इस तरह से ये देखें शोल्डर के साथ अटैच कर लिए है। रिबन भी और दुपट्टा जो है दुपट्टे जो है वो हमने शोल्डर के साथ इस तरह से अटैच कर लिए हैं गैदर्स डालने के बाद। अब जो हमारे पास इसके जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको हम इस तरह ऊपर रख के और इसकी जो नेक है वो हम जो है साथ साथ में स्टिच कर लेंगे। पहले हम इसको पिन अप कर लेंगे अच्छे से और फिर हम इसको स्टिच कर लेंगे इसकी नेक को। और इसी तरह हम जो फ्रंट पार्ट है उसकी भी लाइनिंग के फैब्रिक को हम जो है वो ऊपर नीचे रख लेंगे और पिन अप कर लेंगे और फिर हम उसको भी स्टिच कर लेंगे। तो हम इसका जो नेक है वो स्टिच कर लेंगे और इसके बाद हम इसकी नेक को सीधी तरफ पलट देंगे। हम इसकी नेक को सीधी तरफ पलट देंगे। तो ये देखिए मैंने जो फ्रंट और बैक दोनों नेक हैं ये टॉप स्टिच कर लिए हैं और बैक साइड में 1/2 इंच इस पे करीब में एक छोटा सा कट भी लगाऊंगी तो बटन लगाने के लिए और इसको मैं सीधी तरफ पलट दूंगी। इसके मैंने आर्म होल भी स्टिच किए हैं और इसके मैंने नेक भी कर ली है स्टिच और इसके शोल्डर ओपन रहने दिए हैं। तो ये देखिए आप इसके आर्म होल भी स्टिच है और इसके जो नेक है वो भी स्टिच है। अब जो बैक पार्ट था उसको मैंने सीधा कर लिया है और जो फ्रंट पार्ट है उसको मैंने सीधा नहीं किया और बैक पार्ट को मैं फ्रंट पार्ट के शोल्डर से इस तरह करके निकाल दूंगी और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मिलाऊंगी और सिल्क फैब्रिक को सिल्क फैब्रिक के साथ और इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए आप जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के साथ मिला दिया और जो दूसरा सिल्क और नेट फैब्रिक उनको एक साथ रख के इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। तो मैं सीधी तरफ जब इसको निकालूंगी तो ये गुम सिलाई से स्टिच हो गई। देखें इसकी सिलाइयाँ जो हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं बिल्कुल भी इस तरह से। और इसके जो नेक है उस पर मैंने इस तरह से लेस अटैच कर ली है फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे। अब जो मैं इसके साइड हैं वो आपस में ज्वाइन करूँगी। तो साइड भी मैंने इसके गुम सिलाई से स्टिच करने हैं। तो मैं इस तरह इसको बॉडीज़ को खोल कर इस तरह से
जो रिबन है इसको अंदर की तरफ और जो दुपट्टा है उसको भी अंदर की तरफ करके जो मेन फैब्रिक है उसको उसके साथ मिलाते हुए और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको उसके साथ मिलाते हुए मैं स्टिच कर लूँगी। तो ये देखें आप, मैंने मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ मिलाया और जो लाइनिंग का फैब्रिक है उसको मिला के ये देखें गुम सिलाई के साथ ही बिल्कुल स्टिच हो जाएगा। इस तरह से ये बिल्कुल अच्छे से स्टिच हो गया और ये हमारा जो टॉप पार्ट है, बॉडीज़ पार्ट है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये देखें इसके साथ दुपट्टा, ये सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा है। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है उसकी जो लेंथ है वो है 3 इंचेस और इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो है 13 इंचेस। तो मैं इसके एक साइड से इस तरह से बिल्कुल आधा इंच या 1 इंच के करीब छोड़ते हुए बाकी इसको ऊपर तक इसको मैं इस तरह से राउंड में कट कर लूँगी और फिर मैं इसको सुई और निडल की मदद से छोटे छोटे से गैदर्स दे दूँगी और फिर इस तरह से गैदर्स बना के और इसकी जो टॉप साइड है उस पर मैं लेस अटैच कर लूँगी और फिर मैं तकरीबन आधा इंच 1.5 इंच के करीब जो है इसको मैं छोड़ते हुए इसको मैं इस तरह अटैच कर लूँगी। तो ये देखें आप, इस तरह से मैंने इसको लेस पे अटैच कर लिया और यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच एक तरफ से और 1.5 इंच दूसरी तरफ से छोड़ते हुए मैंने इसको अटैच कर लिया है। इस तरह से ये आप देखें 1.5 इंच दोनों साइडों से छोड़ते हुए मैंने इसको। तो अब जो हमारे पास जो स्कर्ट है उसको हम बैक साइड पे जो है वो हम रॉन्ग साइड पे पलट देंगे और फिर इस तरह से जो हमारे पास टॉप पार्ट है उसका एक जो कोना है उसको दूसरे कोने के साथ जो है पिन अप कर लेंगे और इसी तरह दूसरी तरफ भी हम इस तरह करके पिन अप कर लेंगे और दरमियान से जो है इनको फिर हम आसानी से आपस में इस तरह से दिखें मिला के आसानी से हम इनको स्टिच कर लेंगे तो ये आपस में मिल जाएंगी। तो इस तरह से ये देखें हमारा जो फ्रॉक है यकीन माने बहुत खूबसूरत ये बन के तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो में अच्छा नहीं लेकिन रियल में बिल्कुल रेडीमेड से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि घर की बने हुए जो ड्रेसेस होते हैं वो हमेशा पायदार और अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो उसका एक दुपट्टे का एक साइड आगे कर लें और एक साइड इस तरह से पीछे करके भी पहना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों साइड पीछे रखेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बैक साइड ये देखें मैंने इसको हुक भी अटैच कर लिया, इसका रिबन कितना अच्छा लग रहा है और ये देखिए बहुत खूबसूरत छोटे से कपड़े से और आसानी से बन के ये तैयार हुआ है। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए मैं आप सब